This conference will now be recorded. Okay, so everyone, let's discuss one important topic. Okay, you already know about a concept of just I'm telling. Okay, just give me a moment. Okay, yes. ठीक है. So we are discussing today a concept of home page or either index page. Okay, home page or either index page. We just discuss a simple concept. Let's wait. New file and normal text. Here I am going to discuss home page और इंडेक्स पेज. ठीक है बच्चों, ये होम पेज या इंडेक्स पेज क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना. वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है किसका? वेब पेजेस का, राइट. तो क्या होता है बच्चों, एक स्टैंडर्ड क्या है कि जब एक वेबसाइट डिजाइन की जाती है, जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल, दिस इज ए वेबसाइट. अब इसके ये वेबसाइट का पहला पेज है जिसको आप कहते हैं होम पेज, है ना. होम पेज या इंडेक्स पेज क्या होता है कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट. फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट क्या कहलाया जाता है बच्चों? होम पेज या फिर इंडेक्स पेज. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट. फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पर उसका पहला पेज कहलाया जाता है बच्चों होम पेज या फिर इंडेक्स पेज. अब इस होम पेज या इंडेक्स पेज का क्या कहानी है ये हम समझते हैं. देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक वेबसाइट है और उस पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं. ठीक है, अलग अलग हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे. अब ये हमारा वेबसाइट का फर्स्ट पेज है. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट. दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third, this is fourth and this is fifth page. ठीक है, फिफ्थ पेज. नाउ वन थिंग इज हेयर दैट ये जो हमारे 1 2 3 4 5 पेजेस हैं, इसमें से ये हमारा मेन पेज है जिसको हम कहेंगे बच्चों, जिसको हम कहेंगे होम पेज. क्या कहेंगे? होम पेज. होम पेज या फिर इंडेक्स पेज. ठीक है बच्चों, वेबसाइट डिजाइनिंग के केस में क्या होता है कि सारे ही पेजेस को, है ना, ये जो हमारा दूसरा पेज है इस पेज को हम इस अपने फर्स्ट पेज के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर जो हमारा ये तीसरा पेज है इसको भी हम फर्स्ट पेज के साथ कनेक्ट करेंगे. ये हमारा चौथा पेज है, इसको भी हम फर्स्ट पेज के साथ कनेक्ट करेंगे, है ना. और ये जो हमारा लास्ट पेज है इसको भी हम फर्स्ट पेज के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अलग अलग पेज बनते हैं, है ना. वेबसाइट में क्या बने? अलग अलग पेज बनते हैं और उन अलग अलग पेज को एक फोल्डर में रख दिया जाता है और फिर उन पेजेस को कनेक्ट किया जाता है हमारे होम पेज से या फिर इंडेक्स पेज से. ठीक है, अब वेबसाइट के अंदर बच्चों एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमें 5 पेज सेव किए और उन पांचों पेज को हमने किससे कनेक्ट किया? एक फर्स्ट पेज से कनेक्ट किया. तो बच्चों स्टैंडर्ड ये है कि जो जिस पेज से हम अपने बाकी पेजेस को कनेक्ट करेंगे उस पेज का नाम हम रखेंगे इंडेक्स पेज या फिर होम पेज. ओके, इंडेक्स पेज या फिर होम पेज. यानी कि अगर मैं इन सारे पेजेस को इस पेज से कनेक्ट कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड क्या है? इस फाइल को हम कैसे सेव करेंगे? इस फाइल को हम सेव करेंगे homepage.html के नाम से या फिर indexpage.html के नाम से. बच्चों मैं आपको आगे जाके वेबसाइट डाउनलोड करना सिखाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद. तो वहां पे आप सीखोगे कि अब वहां पर आप देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि भाई अगर आपको पूरी वेबसाइट आपने डाउनलोड कर ली, अब उस वेबसाइट की आप ये देखना चाहते हो
कि भाई इसका जो है फर्स्ट पेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका कहां से स्टार्ट हो रहा है, कि हम कौन से पेज पर क्लिक करें, क्योंकि उसमें गूगल के आइकन के या मोजिला फायरफॉक्स जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो भी ब्राउजर होगा उस आइकन में बहुत सारे पेज आ रहे हो। अब आप किस पेज को चला के पूरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वो है केवल हमारा इंडेक्स पेज। तो हमें ये सीखना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, या तो आपको उस पूरे फोल्डर में होम पेज ढूंढना है, या फिर आपको क्या करना है, इंडेक्स पेज ढूंढना है। तो ये एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर्स का, कि हम वेबसाइट में जो हम फर्स्ट पेज बनाते हैं, जो हमारा वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको हम होम पेज या इंडेक्स पेज कहते हैं। इसके साथ साथ उस पेज को हम सेव करते हैं home.html के नाम से या फिर index.html के नाम से। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है। सो द what we discuss कि if we are going to design a website, तो वहां पर हम अपने होम पेज को या फिर अपने इंडेक्स पेज को, जो हमारे पेज का फर्स्ट पेज है, जो हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, जो हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, उस पेज को हम सेव करेंगे home.html के नाम से या index.html के नाम से। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें तुरंत आइडिया लग जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट को कोई देख रहा होगा, हमारे फोल्डर को, हमने एक वेबसाइट बनाई, हमारी कोडिंग हमारे एक फोल्डर में सेव है, ठीक है, नेट पे बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, हमारे सिस्टम में कहीं सेव है, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा, अगर उसको नॉलेज है कि भाई प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, अगर उसको HTML की नॉलेज है, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि होम पेज का मतलब, अगर इस बंदे ने home.html के नाम से इस पेज को सेव किया है, तो डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, और वो इजीली उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इजीली अपने हमारे कोड को समझ सकता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग द कोड्स, है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिजाइनिंग द वेबसाइट, कि भाई हम एक स्टैंडर्ड लेके चलें। अब मान लेते हैं कि दूसरा जो हमारा पेज है, ये हमारा है कॉन्टैक्ट का, तो हम इस पेज को किस नाम से सेव करेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट html, ठीक है, उसको हम सेव करेंगे contact.html के नाम से। सपोज ये हमारा गैलरी है, तो इसको हम सेव करेंगे गैलरी डॉट html, ठीक है। ये हमारा सपोज है अबाउट नॉट ये हमारा है सपोज क्लाइंट्स, तो हम यहाँ पे सेव करेंगे इसको क्लाइंट्स डॉट html, ठीक है, html, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग, जैसे ये हमारा है प्रोडक्ट्स, तो मान लेते हैं इसको हम करते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट html, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कि जिससे रिलेटेड हमारा पेज है, हम उसी से नाम उस रखेंगे उस पेज का, और उसी से हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं, अपनी स्कूल वेबसाइट पर, गूगल वेबसाइट है हमारी स्कूल की, NR पब्लिक स्कूल खुर्जा.edu.in। आप वैसे गूगल पे अगर वेबसाइट ना याद रहे तो NR पब्लिक स्कूल खुर्जा ये सर्च कर लेना, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी टॉप पर, nrpublicschool.edu.in, दिस इज द वेबसाइट। हाँ, नाउ वन थिंग इज हियर, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये हमारी है वेबसाइट, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट है, राइट। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर चीजें ये हैं कि बहुत ही आसान है, ठीक है। ये बच्चों को, ये जो हमारा पेज है ना, वेबसाइट का पेज है, देखो अब यहाँ पे बहुत सारे पेज है, अबाउट अस, एडमिशन, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये जो हमें पेज दिख रहा है ना, ये जो बच्चों पूरा पेज दिख रहा है हमें, ये पेज भी वेबसाइट के अंदर पता है किस नेम से सेव है, बताओ किस नेम से सेव होना चाहिए इस पेज को भी, बोलो जल्दी। हाँ, एनीवन कैन एबल टू गिव द आंसर कि इस पेज को किस नाम से सेव, बिकॉज दिस इज द मेन पेज, इसी से सारे पेजेस कनेक्टेड हैं। यस डेफिनेटली, all are able to give the answer home page or either index page, ठीक है, home page either index page, that's good, right। तो ये पेज हमारा इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, और ऐसे बहुत सारे पेजेस हम अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे,
और जो हमारा मेन पेज होगा जिस पर हम बाकी सारे पेजेस को ऐड करेंगे उसका हम नाम रखेंगे home.html या फिर index.html। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज we have up to discussed just give me a moment. Tags inside tags, three types of tags, right? Tags इसमें हमने मेनली पढ़े थे कौन सा? फिक्स्ड, जो हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है ना। ये तीन हमने पढ़े थे जिसमें कांस्टेंट, फिक्स्ड और कांस्टेंट ये हमारे पार्ट हैं किसके? एनीवन? ये दोनों किसके पार्ट होते हैं हमारे? ये बच्चों ये दोनों ही पार्ट है हमारे कंटेनर टैग के। किसके पार्ट है? कंटेनर टैग के, ठीक है, कंटेनर टैग्स, ठीक है। और जो हमारा इंडिपेंडेंट है ये ऑल्सो हमारा ये हमारा कहलाया जाता है क्या कहलाया जाता है? ये हमारा कहलाया जाता है EMPTY, एम्प्टी टैग्स, ठीक है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर सीखा। हमने HTML5 में कैसे काम करना है ये सीखा, ठीक है, कि HTML5 के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं ये सब हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू राइट फर्स्ट कोड, ठीक है, उसको रन कराना, चलाना, सेव करना, ये सब सीखा, ठीक है। एंड वन थिंग इज टाइटल, ठीक है, टाइटल हमने सीखा, ठीक है। टाइटल हमने सीखा और टाइटल किसके अंदर था बच्चों? वो था हमारे हेड टैग के अंदर। एक अलग पार्ट है हेड टैग और उसके अंदर हमारा टाइटल, ठीक है। आज हम इसके बाद हमने सीखा BR टैग, है ना। आज हम अपने टेक्स्ट, जो भी अब टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको बच्चों हम थोड़ा फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हम उसको फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है बी टैग, है ना। बी बोले तो बोल्ड, ठीक है। दूसरा है हमारा यू टैग, ठीक है। और तीसरा है हमारा आई बोले तो टैलिक, ठीक है। जैसे आप MS वर्ड में, ओके मानवी, ठीक है बच्चों, जैसे कि ठीक है, जैसे कि क्या है बच्चों कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन टैग। जैसे आप MS वर्ड में करते हैं, क्या करते हैं? आपने कोई कंटेंट लिखा और उसको आपने बोल्ड कर दिया, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, आपने उसको इटैलिक कर दिया, है ना। तो ये सारा काम करने के लिए हम ये तीन टैग का यूज करेंगे HTML में हम इन तीन टैग का यूज करेंगे सारा काम करने के लिए, और बहुत ही आसान है। और ये तीनों ही बच्चों कंटेनर टैग है। ये कैसे हमारे कंटेनर टैग है। और हमें करना है क्या? जैसे मैं किसी कंटेंट को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कंटेंट कैसा हो जाएगा? बोल्ड। मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अंडरलाइन हो जाएगा। मैं उसको टैलिक करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, टैलिक हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे ये काम एक ही कंटेंट पे एक साथ करने हैं तो मैं इनको एक साथ यूज करूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक बार देख लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ, उसकी मुझे नीड है नहीं। चलिए बैक टू द फोल्डर। ठीक है बच्चों, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और मैंने इस फाइल का नाम एडिट कर लिया है होम के नाम से, है ना। और मैं इसको नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है।
वो जो ये हमने नोटपैड में ओपन किया और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पहले का कंटेंट है, मैं सारा हटा रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे HTML को लिखा रहने दिया है। ठीक है, HTML के बाद हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट टैग होता है बच्चों? हेड टैग। कौन सा इंपॉर्टेंट टैग है हमारा? हेड टैग। ठीक है, हेड टैग। देखिए बच्चों, हेड टैग के अंदर ना कुछ भी कंटेंट नहीं आता। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, हेलो लिख दिया है ना डायरेक्टली, तो ये कोई वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट ए वैलिड कंसेप्ट। इस तरीके से हम कोई कंटेंट हेड में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हेड पार्ट के अंदर एक और अलग टैग हमें मिला हुआ है जिसको हमें यूज करना है। हेड बस एक कंटेनर टैग है, हेड के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली जैसे हम बॉडी के अंदर कुछ भी डायरेक्टली लिखते हैं, ऐसे हेड के अंदर हम कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखते। इसके अंदर हम एक दूसरा टैग यूज करते हैं जिसका नाम है टाइटल। अगर हमें अपने वेब पेज को क्या देना है? टाइटल देना है। तो अगर हमें अपने वेब पेज को टाइटल देना है तो हम केवल तब इसे तब ये टाइटल टैग लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली हेड टैग के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी पे लिख दिया, ठीक है, माई कोड, मैंने लिख दिया यहाँ पे माई कोड। ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया था माई कोड। तो ऐसे ही कुछ भी कंटेंट हम हेड के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हेड के अंदर फिलहाल हम जो सीख रहे हैं बच्चों, वो सिर्फ इतना सीखा है हमने कि टाइटल कैसे लगाना है। और टाइटल लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टाइटल लगाने की जरूरत पड़ेगी हमें हेड की। टाइटल लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी हमें हेड की। और इनसाइड हेड हमें टाइटल यूज करना है, और जो भी टाइटल हम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने टेस्टिंग। मैंने टाइटल क्या दी थी यहाँ पे? टेस्टिंग। ठीक है, टाइटल हमने क्या दी थी बच्चों यहाँ पे? टेस्टिंग, कि हम अपने प्रोग्राम का टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद बहुत ध्यान से देखें, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि उन्हें रिफ्रेश कैसे करना है, ठीक है, और जिन लोगों का टाइटल वाला क्वेश्चन था वो लोग भी ध्यान से देखें। ये बच्चों, ये मेरी फाइल है जो सेव कहाँ पर है? ये मेरी फाइल बच्चों सेव है मेरे फोल्डर में। जाके उसको मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरी फाइल सेव है होम नाम से। जैसे मैं बच्चों उसको डबल क्लिक करूंगा तो तुरंत मेरे जो पेज है, जो मैंने कहाँ पे कोड लिखा है ना, कोड मैंने क्या लिखा है? कोड मैंने लिखा है, टाइटल तो दे रखा है टेस्टिंग, और बॉडी के अंदर लिखा है मैंने माई कोड, माई कोड। तो यू कैन सी सिंपली कि यहाँ पर मेरा पेज हो चुका है रन। ठीक है, जस्ट जस्ट ए मोमेंट, पेज इज रन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पेज को, ताकि आप इजीली इसको देख पाए। ठीक है, चलिए अभी आई थिंक सबके लिए विजिबल है। अभी ये सबके लिए विजिबल है ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माई कोड। ये मैंने अभी देखिए, और देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका देख पा रहे हैं टाइटल, तो टाइटल यहाँ पे क्या आ रहा है? टेस्टिंग। टाइटल क्या आ रहा है? टेस्टिंग। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो टाइटल क्या आ रहा है हमारा? टेस्टिंग आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो टेस्टिंग हमारा टाइटल आ रहा है। मैं किसी दूसरे कलर से इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, अरे ये देखिए, ये टाइटल हमने क्या रखा था? टेस्टिंग, है ना? तो देखिए टाइटल हमारा यहाँ पे आ रहा है टेस्ट, और जो हमने कोड लिखा था वो हमारा यहाँ पर आ रहा है माई कोड, यही लिखा था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप बॉडी के अंदर, ठीक है बच्चों, ये जो व्हाइट एरिया है बच्चों, ये जो पूरा व्हाइट एरिया है ये कहलाया जाएगा बॉडी का पार्ट। ठीक है, मैंने बॉडी, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, यहाँ तक का, यहाँ तक व्हाइट लाइन से ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये कहला जाएगा आपका हेड एरिया। और इस हेड एरिया में अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज की है। वो चीज क्या है? वो चीज है बच्चों टाइटल देना। ठीक है ना, टाइटल देना। बाकी और भी इसमें कुछ चीजें होती हैं, इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इनको हम बाद में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने टाइटल देना सीखा है। तो हेड, हेड के अंदर हम क्या लगाएंगे? टाइटल टैग, और उस टाइटल में जाके हम टाइटल दे देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये वाली बात? ओके, नाउ one thing is here,
यस 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 यस। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है बच्चों? एनीवन हैव एनी आइडिया? 10th की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है नेक्स्ट? 2 बजे से, ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू, इनफ 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 इनफ, ओके। नाउ वन थिंग इज हियर दैट ये हमारा कोड रन हुआ। अब हमें क्या करना था? अब हमें करना है ये जो हमने लिखा है बच्चों माई कोड, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ ऐसी, ठीक है। ऐसे मैं इसकी जगह लिखता हूँ टेक्स्ट 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 1, ठीक है, या लाइन वन लिख देता हूँ, लाइन 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 1, लाइन 1। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ दूसरी, ठीक है, लाइन 2 एंड लाइन 3 लाइन। तो मैं फर्स्ट लाइन को बनाना चाहता हूँ बच्चों बोल्ड। क्या बनाना चाहता हूँ मैं? बोल्ड। मैंने इसको किसके अंदर डाल दिया? इसको मैंने डाल दिया बी के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर स्पेस देना नहीं देना कोई कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पर हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब आप देखें तो ये देखिएगा कि फर्स्ट जो माई लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 आ गई है, और ठीक है, मैं ये जो ये एक ही लाइन में आ रहा है, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ अंडरलाइन, तो ये हो जाएगा हमारा यू से, ठीक है, यू से ये हमारा हो गया। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको इटैलिक, ठीक है, क्या कर देता हूँ मैं इसको इटैलिक, ठीक। तो आप देखिए बच्चों, अभी देखिए लाइन 1 हमारी बोल्ड हो चुकी है, लाइन 2 हमारी अंडरलाइन हो चुकी है, और लाइन 3 हमारी इटैलिक हो चुकी है। आप चाहें तो इन तीनों लाइन को अलग लाइन में ला सकते हैं। तो बस मुझे यहाँ पर ये करना है कि इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर लगाना है क्या? बी आर, और इसी बी आर को मुझे यहाँ पर भी यूज करना है। उसको सेव कर देते हैं, और आप देखेंगे कि लाइन अलग अलग लाइंस में आ चुकी है। तो लाइन 1 हमारी बोल्ड होके आ रही है, लाइन 2 हमारी अंडरलाइन हो रही है, और लाइन 3 हमारी इटैलिक हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि तीनों चीजें किसी एक लाइन पर अप्लाई हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैंपल सैंपल लाइन, ठीक है। तो अब देखिए मुझे मुझे इसको बोल्ड करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या लगा दिया? बोल्ड लगा दिया। सबसे मैंने क्या लगा दिया? बोल्ड, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है, तो मैंने क्या लगा दिया बच्चों? यू लगा दिया। क्या लगा दिया? यू, ठीक है, यू लगा दिया, ठीक। अब मुझे इसको टैलिक भी करना है, तो मैंने फिर क्या किया? आई लगा दिया, एंड मैंने आई से कर दिया, ठीक है, टैलिक। अगर आप देखें तो ये सैंपल लाइन हमारी किससे आ गई है? बोल्ड भी है, टैलिक भी है, और अंडरलाइन भी है। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि सर हमेशा पहले बोल्ड ही लगेगा, या फिर पहले उसके बाद सर अंडरलाइन लगेगा और सबके बाद इटैलिक लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। आप किसी भी टैग को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एक चीज हम समझिए, ये आपने लिखा यहाँ पर हेलो, क्या लिखा? हेलो, ठीक है। मैं पेन का कलर चूज कर देता हूँ पहले। अब इस पेन के इस हेलो को देखिए, आप हेलो को बोल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कौन सा टैग आएगा बच्चों? सबसे पहले कौन सा टैग आएगा? बोल्ड टैग, है ना। ध्यान रखिएगा बहुत इस बात को, समझने वाली बात है। फिर आपने इसको टैलिक करना है, तो फिर आपने क्या लगाया? आपने आई लगाया, है ना। आई लगा के फिर आपने इसको यहाँ पर बंद किया, ठीक है, ठीक है। फिर आपने बस दो चीजें करनी है आपको, टैलिक, एक तो बोल्ड करना है और एक टैलिक करना है, एक बोल्ड करना है और एक टैलिक करना है। अब क्या हो रहा है बच्चों की, ये आपका हेलो बोल्ड और टैलिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ध्यान रखिए कि जिस टैग को आपने बाद में बंद किया है ना, वो टैग हमारा बाद में ही बंद होगा। जिस टैग को आपने पहले बंद किया है वो पहले ही बंद होगा, ठीक है। ये बिल्कुल मैथ के जैसे है, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, ठीक है। मैंने लगाया यहाँ पे पहले राउंड ब्रैकेट, और फिर लगाया मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप बताइए स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, तो इसको हम एक्सप्रेशन से देखते हैं, हम इसको एक्सप्रेशन की तरफ से देखते हैं। तो हमने पहले लिखा x प्लस वाई क्या है? हमारा अंदर है, तो इसको कौन कवर कर रहा है? हमारा राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे पहले हम क्या लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद क्या लगाएंगे? हम स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एनीवन एनीवन एबल एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? यस, एवरीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? ऐसे ही बच्चों ये हमारे टैग है, हम इस कंटेंट से देखेंगे कि सबसे कंटेंट के पास कौन सा टैग है? बोल्ड। तो पहले हम बोल्ड को बंद करेंगे, फिर हमारा क्या है? इटैलिक है, फिर हम इटैलिक को बंद करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस, राइट? कि जिस टैग को हम तब ओपन कर रहे हैं उसको उसके साथ ही क्लोज करेंगे, मतलब पेयरिंग बननी चाहिए। अगर आपने गलती से
कुछ ऐसा कर दिया बच्चों कि आपने यहाँ पर स्टार्ट किया बीटेक, फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर आपने स्टार्ट किया आईटेक, उसको डेटा है यहाँ पे मेरा, ठीक है, और उसको आपने बंद कर दिया कैसे, बीटेक बी स्लैश, ठीक है, और यहाँ पर आपने कर दिया स्लैश आई, स्लैश आई, ठीक है, आई आई टैग। तो बच्चों यहाँ पे पहले आपने आई टैग बाद में बंद किया है और आपने यहाँ पे बी टैग पहले बंद किया है, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। आपको अगर आपने आई अंदर लिया है तो आई पहले बंद होगा, और अगर आपका बोल्ड बाहर है तो बोल्ड बाहर बंद होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एक ध्यान रखने वाली है, ठीक है, यानी कि टैग्स का जो सीक्वेंस है क्लोजिंग और ओपनिंग का, ठीक है, वो आपका सेम होना चाहिए। बाकी कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले आपको इटैलिक लिखना है, फिर आपको बोल्ड लिखना है, फिर आपको अंडरलाइन लिखना है, ऐसा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। बस आपने जिस फॉर्मेट में टेक्स्ट को ओपन किया है उसी फॉर्मेट में आप टेक्स्ट को क्लोज करेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपने बोल्ड पहले लगाया है ओपन करने के लिए, तो बोल्ड को ही आप क्लोज करने के लिए पहले पहले बोल्ड लगाएंगे, है ना। बोल्ड को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले बोल्ड लगाएंगे, और उसके बाद आपने टैलिक लिखा है तो बाद में टैलिक लगाएंगे। Is it clear to all? ठीक है, so how can we use that bold, italic and underline text individually and by help of combine? ठीक है, अगर हम कंबाइन उनको कर दें तीनों को तो हम कैसे यूज करेंगे ये हमने डिस्कस कर लिया, और इंडिविजुअली हम उनको कैसे यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इनको हम कहते हैं बच्चों फॉर्मेटिंग टैग। क्या कहते हैं हम इनको, फॉर्मेटिंग टैग्स। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट, एनीवन कैन एबल टू गिव द आंसर, फॉर्मेट। यस, फॉर्मेट का मतलब शिखर ने बताया वे, तरीका, है ना। तो जो फॉर्मेट है वो आपका क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं बच्चों फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट का मतलब होता है तरीका, वे, ठीक है, स्टैंडर्ड। जैसे आप पूछते हो अपने टीचर से कि मैम एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होगा। या समटाइम आप पूछते हो कि सर व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो जो आप ये ब्लूप्रिंट बोल रहे हो, ये जो आप आपका बोल रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या कहलाया, ये कहलाया जाएगा बच्चों आपकी फॉर्मेटिंग। यानी कि किसी भी चीज को किस तरीके से अपीयर कराना है ये हमारा कहलाया जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, एक ए जो कि रेड कलर में है और दूसरी ए ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर वाली जो ए है वो कैसी हो गई, हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है ना। ब्लू कलर वाली ए ब्लू कलर में चेंज करना हो, क्या हो गया, फॉर्मेटिंग हो गई। आपने किसी अल्फाबेट का साइज बड़ा कर दिया, किसी का छोटा कर दिया, वो भी फॉर्मेटिंग हो गई। तो फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पर बेसिक है कि हम जो अपने कंटेंट के अंदर चेंजेस करेंगे, वो कंटेंट के अंदर चेंजेस होने के बाद जो भी कंटेंट हमें शो होगा वो हमारा फॉर्मेट कहलाया जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, और किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे पर्सनली बोल दीजिएगा, क्योंकि 2 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। एंड आई एम